और हमने देखा है कि एक्साइटमेंट में लोग ना यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं, फिर घंटों बिता देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स से भी आप बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन आपको ऑथेंटिक यूट्यूब वीडियोज़ पे जाना है। सुरेखा भार्गव हमारी अपलाइन है, वो ठीक है। आप वहाँ पे चले जाओ, तो आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। या कंपनी जो शरद चौधरी जी वीडियोस बनाते हैं, कंपनी के वेबसाइट पे जो डेमोज हैं, उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी और के वेबसाइट पे चले जाते हैं, हो सकता है कि आप एक्साइट हो जाएँ, लेकिन डैमेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और आप गुमराह होते हैं। लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर एग्जांपल। आपका बच्चा कितनी स्कूल्स में एक साथ जाता है? ऑब्वियसली ओनली वन। आपको अपने अप्लायंस का जो सिस्टम है और मोदी केयर का सिस्टम है, ये 2 काफ़ी है। यूँ सोच लो कि आपने ट्यूशन्स भी किए हैं और स्कूल में भी जाते हो, 2 से ज़्यादा बहुत ज़हरीला हो जाता है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक्साइटमेंट है, अक्सर मुझे लोग वीडियोज़ भेजते हैं यूट्यूब के और फिर मुझे उनको रिप्लाई देना पड़ता है कि देखो, इसमें ये खामी है, इस पे मत देखो। फिर बोलते हैं ओके, ओके ठीक है। फिर मुझे उनको बोलना पड़ता है कि जो हमारे पास खज़ाना है, आपके अप्लायंस के पास, आर-एन-डी टीम के पास जो खजाना है नॉलेज का, वो और कंपनी के पास जो खजाना है वो। इसके अलावा आपको और तीसरा कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या सुरेखा भार्गव जो आपके अपलाइन में है। तो यही फॉलो करना है बेसिक प्रिंसिपल, आपका समय बहुत बच जाएगा और आपका कन्फ्यूजन भी बहुत निकल जाएगा। अक्सर लोग इतने ज्ञानी हो जाते हैं और कुछ उनको लगता है कि ये मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय बाद ये होने लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स पे काम ही नहीं किया है। बिज़नेस पे काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। फिर पहले जो मोटिवेशन नहीं था ना, मोटिवेशन के लिए आए, बहुत मोटिवेशन पाया, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है और फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। सो ये अवॉइड करें और जो स्ट्रक्चर हम आने वाले 3 सेशंस में आपको देने वाले हैं, उस वो काफ़ी है, उसको फॉलो करने से आपकी सक्सेस हो जाती है और इसी स्लाइड हाउ टू मास्टर प्रोडक्ट्स अभी हम डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू। Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Next, Ashwini. सो मास्टरी पानी है प्रोडक्ट पे, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि सेल्फ एक्सपीरियंस करना। क्या आपने सारे के सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं? हो सकता है कि आपने आपके जरूरतमंद प्रोडक्ट यूज किए होंगे, या हो सकता है आप नए नए हो और आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर पे तो प्रोडक्ट पड़े हैं, वो खत्म होने दो, बाद में मैं करती हूँ। लेकिन ये बिजनेस वुमन का एटीट्यूड नहीं है। आपका बिजनेस है तो आपके सारे प्रोडक्ट्स जो घर पे पड़े हैं बाहर के, वो साइड में रख दो। वो चाहे तो आप प्रोडक्ट डेमोज में यूज कर सकते हो, लेकिन आपने प्रोडक्ट बिजनेस ज्वाइन किया है तो सबसे पहले पहला काम आपका ये है कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने यूज करने हैं, आपका एक्सपीरियंस लेना है। फिर यूज करने के टाइम पे आप प्रोडक्ट जो बॉटल है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ो, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, डायरेक्शन दिया होता है कि कैसे यूज करना है, क्या होता है इससे। या अगर वहां पे आप पढ़ नहीं सकते तो कैटलॉग पे पढ़ लो कि क्या ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, क्या काम करेगा। फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको वो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है, और रिजल्ट वो आने के बाद आप शेयर करना लोगों के साथ, वो इजी हो जाएगा आपको और बहुत कॉन्फिडेंस देगा। अच्छा, आप जब भी लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हो, जब भी आप बताते हो प्रोडक्ट, तभी सिर्फ उसका नॉलेज, मतलब नॉलेज तो दो ही, लेकिन सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये ले लो, यूज कर लो, ऐसे नहीं करना। अगर कोई प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो तो उसका डेमो जरूर दिखाना। डेमो व्हाट्स यूट्यूब पे दिखाने से बजाय अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हो तो डेमो करके बताना। और यूट्यूब पे अगर डेमो भेज रहे हो तो भी वो, जैसे पहले बताया, अप्लायंस से चेक करके फिर भेजना। तो डेमो दिखा के प्रोडक्ट बताना ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ नॉलेज लोग सुनते हैं और फिर हाँ हाँ हम बाद में बताएंगे, हाँ बाद में सोचेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन आप डेमो दिखाओगे तो तभी के तभी लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और याद रखिए लीडर्स, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि हमें
20 कस्टमर अपने बनाने हैं, ये पहले से याद रखिए, क्योंकि आप अगर रिटेलिंग करोगे तो ही आपका पीजीबीवी होगा। अ, और अपना पीपीवी होगा, जो 100 पीपीवी करना है हमें, वो होगा। और अपने आप पीजीबीवी करने के लिए हम अपने टीम में भी बताएंगे कि कस्टमर बनाए, तो उनका भी होगा। और हाँ, कस्टमर 20 मतलब 20 नहीं, बहुत सारा बार ऐसे होता है कि कस्टमर पहले कस्टमर रहता है और फिर वो कंसल्टेंट बन जाता है, तो वो आपके पीजीबीवी में आ जाता है। लेकिन तभी आपको दूसरे कस्टमर ऐड करने हैं, मतलब अपने 20 कस्टमर हर मंथ आपको तैयार ही करने हैं, हमें ढूंढना ही है, उनको 20 कस्टमर बनाना ही है। सर, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? हेलो सर। हाँ, इसको कहते हैं कस्टमर सर्विस। बहुत बढ़िया। कि क्यों कस्टमर बनाने हैं? क्योंकि जो लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए हैं, उनको हम एडिशनल प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने शुरू में एक प्रोडक्ट लिया है और बाद में हमें रिलेशनशिप बनाने के बाद पता चलता है कि उनके घर में कुछ सीनियर सिटीजन है और उनको घुटनों का प्रॉब्लम। तो कस्टमर्स को हम नेटवर्किंग पे आ जाने वाले हैं, तो कस्टमर बनाना उतना जरूरत है। लास्ट टाइम अश्विनी जी ने बताया था, ये बिजनेस में डुप्लीकेशन होता है। मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। आपको, आप जो टीम बनाने वाले हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो टीम के लोगों के पास आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि वो थोड़ा बिजनेस करे, या आप चाहते हो कि बहुत बड़ा बिजनेस करे? अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेस करे, तो रोल मॉडल आप बनिए, आप वो करें। और उसके लिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, वैसे भी हम सिफारिश कर रहे हैं। तो 20 कस्टमर कोई बड़ी बात नहीं है, 20 में से 10 या 15 हर महीने करेंगे। तो ये एक नॉमिनल एक्शन एक कंसल्टेंट का होता है जो इस बिजनेस में बिल्ड करना चाहता है अच्छी तरह से। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेमो आप दिखाते हो, तभी डेमो दिखाना वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। डेमो डेमो क्या है? 2 ग्लास लेते हैं, उसमें एक ड्रॉप लेते हैं, फिर कुछ उसमें डालते हैं, फिर अपना पानी डालते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट डालते हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन कठिन क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अब ये दिमाग में आता है कि यार, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ये पोजीशन पे हूँ, ये उम्र की हूँ, या ये उम्र का हूँ, और मैं डेमो दिखाऊंगी। लेकिन हमारे पास ऐसे 2 महान लेजेंड है कि जो बहुत बड़े पोजीशन पे है, बहुत बड़ी उनकी पढ़ाई हुई है, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनका बाहर का उनके साथ है, लेकिन उन्होंने भी डेमो दिखाए। एक तो हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम, और दूसरे हमारे धीमन सर। हमारी गुरु माँ है, वो डॉक्टरेट की है अकाउंटेंसी में। अगर वो जानती, वो कहती कि मैं डेमो नहीं दिखाऊंगी, मुझे वो साबुन बिबुन का बेचना अच्छा नहीं लगता, अगर वो करती तो क्या वो यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच पाती? अगर धीमन सर कहते कि मैं तो इंजीनियर हूँ। आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो मैं तो आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है। नहीं आएगी तो हम बताएंगे। हाँ, किसी ने मुझे भेजा वॉइस नहीं है करके। नहीं, डोंट वरी, हम हाँ, यू कंटिन्यू। तो अगर अभी धीमन सर तो गोदरेज में जॉब करते थे, इंजीनियर है, एमबीए है। अगर वो कहते कि मैं ये डेमो वेमो नहीं करूंगा, या मुझसे नहीं होगा, मैं ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे अगर कहते, तो क्या ये पोजीशन पे होते? मतलब अगर आप डेमो करते हो, तो डेमो करना आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो कंफर्ट जोन अभी आपके पास है, उससे तोड़कर आपको बाहर आना है। आपके कंफर्ट जोन में, आपके जो दिमाग में आता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो आपको वहां से बाहर निकलना है। आपका बिजनेस है, तो आपका बिजनेस करने के लिए डेमोस दिखाना बहुत जरूरी है। आपको घर से उठ के जाना ही होगा। अभी कोरोना का पीरियड है, घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्या जूम पे आप डेमो दिखा सकते हो? क्या फेस टू फेस वीडियो कॉल करके डेमो दिखा सकते हो? लेकिन दिखाना जरूरी है। फिर आप कोई भी हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी लेवल पे हो, कितना भी एक्सपीरियंस आपके पास हो, लेकिन डेमो तो आपको दिखाना ही है, क्योंकि आपके बिजनेस के प्रोडक्ट देने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो जिम्मेदारी आपकी है। सर, यू वांट टू ऐड समथिंग?
नहीं, सही जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट, सो डेमो दिखाने से दिखा प्रोडक्ट बताना आसान है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज। बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज मतलब उसका यूएसपी क्या है, उसका यूज क्या है, कॉस्ट पर यूज क्या है। फिर लिटिल कंपैरिजन इट मींस मार्केट का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट क्या बजट में कैसे पड़ता है, कैसे सस्ता पड़ता है। और अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। आपका बिलीफ, अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर है तो वो आपके आवाज में से छलकेगा और लोगों को पता चल जाएगा। मैं तो क्या करती हूँ, मैं प्रोडक्ट जब भी देती हूँ ना, मैं दूसरे दिन ही फोन करके बोलती हूँ कि आपने प्रोडक्ट यूज किया, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं लेके जाऊंगी और आपके सारे पैसे दे दूंगी। ये मेरा जो 100% कॉन्फिडेंस है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, वो सामने वाला सुनने में क्या, उसके सुनने में क्या जाता है कि अच्छा ये इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है, पैसा देने के लिए भी तैयार है, तो चलो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, यूज करते हैं। ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो बोलता है हमारे आवाज में से। और यही कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये ऊपर की जो सारी चीजें हैं, मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेना, डेमो खुद करके देखना, खुद प्रोडक्ट यूज करना, ये बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट, सो डेमो का ये इतनी तैयारी हो गई, तो पहले आप खुद ये जान लो कि हम डेमो दिखाएंगे या लोगों को सिखाएंगे तो उसमें क्या क्या समझना है या क्या क्या बताना है। एक तो पहली चीज सेविंग होती है, प्रोडक्ट का इंटेंशन क्या है, यूएसपी क्या है, फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसी है। और प्राइस कंपैरिजन, मतलब मार्केट का, जैसे आप मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसका प्राइस क्या है, वो महीने में कितनी बार लाना पड़ता है, और हमारे उसी काम के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने प्राइस का है, और वो कितने महीने में कितनी बार लाना पड़ता है, उसके ऊपर खर्चा कितना होता है, तो हमें कॉस्ट पर यूज कितना पड़ता है, ये बताना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम जब भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देंगे या प्रोडक्ट का बताएंगे लोगों को, तभी आपको वो जो उनका विश्वास है या उनका जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर वो नॉलेजेबल होना चाहिए। नॉलेज जो है वो ट्रस्ट बनाता है। जब भी सेल्समैन और आप में फर्क है, सेल्समैन क्या करता है, आपके पास एक प्रोडक्ट लेके आता है, हाँ ले लो ले लो ले लो, ये इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, ये करेगा वो करेगा करके बोल देता है। लेकिन क्या उसका प्रोडक्ट अगर हमने ले लिया और वो यूज नहीं किया तो वापस हम वो सेल्समैन को बोल सकते हैं? चलो सेल्समैन छोड़ दो, वो तो दरवाजे पे आता है, लेकिन हम दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं, दुकानदार भी बोलता है कि ये प्रोडक्ट आया है, बहुत अच्छा है, ले लो। हमने ले लिया, प्रोडक्ट काम नहीं किया, क्या जाके वो दुकानदार को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन अपना प्रोडक्ट है और अपना प्रोडक्ट हम ले लो करके नहीं बोलते, हम उसका एजुकेट करते लोगों को, हम लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट का असली नॉलेज क्या है, काम क्या है और कैसे आपको ये सस्ता पड़ेगा। सर आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, मुझे ये बताना है कि फीचर और बेनिफिट में फर्क क्या है। फीचर यानी प्रोडक्ट में क्या है, बेनिफिट यानी उसका लाभ कस्टमर को कैसे होता है। इस बात, फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट ले लेते हैं, फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है, ये उसका यूएसपी है। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या उसकी स्पेशलिटी कह लो। तो फीचर क्या है कि वो जो पॉलिशिंग एजेंट है वो स्पेशली बनाए गए हैं, वो जानकर कस्टमर को कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जब आप उसका बेनिफिट बताते हो कि भाई ये जो है वो दांतों में से जो गंदगी है उसको निकालने के लिए तो काम आते हैं, लेकिन वो सुरक्षित होते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, राउंडेड होते हैं, तो उसका शेप जो है वो राउंड है, तो हमारा इनेमल घिस नहीं जाता है लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से। इसका मतलब हमारे टूथपेस्ट की कस्टमर को लाभ ये होगा कि सालों साल भी इस्तेमाल करेंगे, उनका दांतों का इनेमल घिस नहीं जाएगा। इसका मतलब कि ठंडा गर्म वो जिंदगी भर ले पाएंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अब ये एक बेनिफिट है। ये बेनिफिट क्यों है? क्योंकि वो फीचर है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कस्टमर को क्या बताना,
शॉर्ट में बताओ कि पॉलिशिंग एजेंट्स हमारे स्पेशल है और उसका लाभ क्या है, उस पे ज़्यादा बात करो। लोगों को फीचर जान-जान के कि भई इसमें क्या है, ये भी है, वो भी है, इससे इतना लाभ नहीं होता है, जितना उसके फ़ायदे बताने से लाभ होता है, बेनिफिट। पर आपको फीचर का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। नॉलेज तो चाहिए और नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और अभी-अभी हम इसको आसान भी कर देते हैं। हमारे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही मानों में बहुत अच्छी है और सही मानों में वो कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी इस्तेमाल करने पे एमआरपी टू एमआरपी आपकी एक्चुअल बचत होती है। ये सच है और प्रोडक्ट के साथ गारंटी भी है। तो आपका जो मेहनत करना है वो बहुत कम हो जाता है। आपको उनको ये जानकारी तो ज़रूर देनी है कि हमारे को प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेटेड है, बहुत कम लगते हैं, ज़्यादा चलते हैं इसलिए बचत होती है। ये सब तो बताना ही बताना है। गारंटी है ये भी तो बताना है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का एक फीचर और बेनिफिट तो कम से कम बताना ज़रूरी है कि नहीं? हो सके तो ज़्यादा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक के बाद एक प्रोडक्ट की स्टडी करते-करते कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स भी पिकअप कर लिए क्योंकि अभी ना हमारे पास 500 प्रोडक्ट है। एक ज़माना था जब 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो हम उस प्रोडक्ट के आर-एन-डी बन जाते थे, स्पेशलिस्ट। अभी हमें इतना डिटेल में स्पेशलिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम तो बिज़नेस कर रहे हैं ना। लेकिन हर प्रोडक्ट को पेश कर रहे हो आप, आपकी पेशी इतनी काफ़ी होनी चाहिए कि आपने उस प्रोडक्ट का जो इंटेंशन, जैसे अभी-अभी शलावे जी ने बताया कि स्पिक एंड स्पैन का काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसमें स्पेशलिटी क्या है, उसका फीचर बेनिफिट क्या है, वो और कॉस्ट पर यूज़ क्या है, वो अगर उतना आपने बता दिया, तो आपने एक प्रोडक्ट अच्छी तरह से कवर किया। एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि अगर आपने 10 या 15 प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से अगर किसी कस्टमर के साथ कवर कर लिए, तो बाद में आसान पड़ जाएगा कि आप कोई और प्रोडक्ट भी वो ले लेंगे क्योंकि उनको विश्वास आ जाएगा कि हमारे सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से कस्टमर को कौन से 10 प्रोडक्ट पसंद आएँगे। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट में उनको आपने सीख लिया लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई और प्रोडक्ट। इसीलिए आप 25-30 प्रोडक्ट तो शुरुआत में अच्छी तरह से पिकअप कर ही लें, जो कॉमन प्रोडक्ट्स है वो जो हम इन 3 सेशंस में कवर करने वाले हैं। यस शलाका, प्लीज़ कंटिन्यू। Yeah, thank you, sir. Next, Ashwini. So, अभी प्रिपरेशन जो है, डेमो किट कैसे बनाना है या प्रिपरेशन क्या करना है डेमोज के लिए, डेमोज के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें बताने के लिए, ये सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए या नॉलेज देने के लिए मैं एक ऐसे लीडर को आमंत्रित करती हूँ जो एक तो हाउस मेकर है लेकिन बहुत अच्छी तरह से अपने टीम को साथ साथ लेके चलती है। मतलब उनका ये मानना है कि अगर सक्सेस पाना है तो सबके साथ पाना है। तो इसीलिए मैं इनवाइट करती हूँ कांदिवली से भारती मैम को। भारती, ओवर टू यू। हेलो भारती। Yeah, hello. Yes, hello. हाँ, या भारती, कंटिन्यू। Yeah. Thank you so much, Shalaka ma'am, for inviting me and giving me this opportunity. And अभी तक जो हमने सुना, हमने देखा कि प्रोडक्ट हमारे बैकबोन है, सही है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी कि प्रोडक्ट के साथ एक्चुअली डेमो किट हमारे बैकबोन है। ओके, अगर हम देखते हैं डेमो किट लेकर जाना, हमें एक प्राइड से लेना चाहिए हमारे जिस डेमो किट के द्वारा हम सक्सेस पाने वाले हैं, तो उसको हमें कैरी करने में प्राइड होना चाहिए। और वो डेमो किट हमें बनाने के लिए जो हमारे सब चीजें लगती हैं हमें डेमो किट के अंदर, हमारे पास 12 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और वो हम देखेंगे कि इनको हम सब एक साथ डेमो किट में डालकर प्रॉपरली रखकर हम इस प्रोडक्ट की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी टाइप्स ऑफ डेमो किट्स हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि 12 to 15 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें एक्चुअली हर एक कैटेगरी में एक प्रोडक्ट का डेमो तो थरो होना चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर जो डेमोज करते हैं वो हमारे कौन से कैटेगरीज के होते हैं? होम केयर है, पर्सनल केयर है, कॉस्मेटिक्स हैं और हेल्थ केयर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए जो कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर है हमारे हाईएस्ट बीवी प्रोडक्ट्स हैं। तो इन दो कैटेगरीज को हमने थरोली
स्टडी करना चाहिए। जैसे अभी शलाखा मैम ने आपको बताया कि प्रोडक्ट की जानकारी लेना और उसका नॉलेज होना, उसके यूएसपीज, फीचर्स, बेनिफिट्स, अगर ये हमें सब मालूम है तो हम हमारा जो अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पर 100 पीवीवी करना, वो हमें बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा जब डेमो किट अगर अप टू डेट है तो ये भी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट भारती मैं ऐड करूं कुछ? हाँ, यस यस श्योर। या जैसे भारती मैम ने कहा कि हमारी डेमो किट, हम इतने सारे डेमोज करते हैं, तो हमारी डेमो किट कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब क्या कैसे 3 तरह की डेमो किट मैं खुद बनाती हूँ, आप अपने अपलाइन को पूछ के बना सकते हो। एक स्किन केयर और कॉस्मेटिक की अलग, एक हेल्थ केयर की अलग और एक पर्सनल केयर और होम केयर की अलग। ऐसे में मैंने तीनों बना के रखे हैं ताकि मैं फट से वो उठा के जा सकूं, मुझे अरेंज करने नहीं पड़े। या थैंक यू भारती, इतना ही ऐड करना था। यस थैंक यू। या और जब हम डेमो किट्स की बात करते हैं और जब हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम हमारे कस्टमर्स को बताते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना ही बेहतर हो, अच्छा हो, लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर्स क्या सुनते हैं, पहला देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो जब हम डेमोज करते हैं और ये बताते हैं हमारे डेमोज में, तो हमें ये बात बताना बहुत ही जरूरी है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उससे आपकी सेविंग्स होती है। सेविंग्स कैसे होती है? सबसे पहले तो आप उसको अगर डीपी प्राइस में देते हो, वो कंसल्टेंट है तो वहां पर उनकी सेविंग हो जाती है। और दूसरी बात, हम प्रोडक्ट्स पर तो पैसा खर्च करते ही हैं, सभी जन करते हैं, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स आपके घर में पैसा लाते हैं? आप जब प्रोडक्ट्स खरीदते हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, तो इस सेविंग के बारे में जब आप बोलते हो तो ये बोलना बहुत जरूरी है और ये उनको बताना जरूरी है कि देखिए आप तो पैसे खर्च करोगे, प्रोडक्ट्स खुद यूज करोगे और आपके घर में चेक से भी पैसे आएंगे करके। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब हम डेमोस करते हैं तो हमें सब कैटेगरीज के डेमोस आना बहुत जरूरी है। और ये हम डेमोस कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? देखिए, जैसे हमें कहा गया है कि हमें सेल्फ यूज करना है। सेल्फ यूज जब हम करते हैं और हम खुद प्रोडक्ट्स को जानते हैं और हमारे घर में प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हम खुद यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट से खेलना है, हमें प्रोडक्ट्स को इन एंड आउट जानना है। जब हम उस प्रोडक्ट्स को इन एंड आउट देखेंगे, जानेंगे, यूज करेंगे, हम ऑटोमेटिकली उसका जो हम ऑथेंटिक्स डेमोज हमें बताए गए हैं, हम देखते हैं हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में, हमारे मीटिंग्स में, तो हमें खुद घर में पहले वो खुद करना है डेमोज। जब हम खुद डेमोज करेंगे और उसके साथ उसका जो स्क्रिप्ट है, जैसे बताया गया है कि हमें क्या बोलना है, अगर हमने ये यूएसपीज, उसके फीचर्स, बेनिफिट सब ध्यान से बोले, और ये सीखने के लिए हमारे पास बुकलेट्स हैं जैसे हमें बताए गए हैं, उस बुकलेट से आप सीख सकते हो। आप इवन अगर हमारे कैटलॉग्स लोगे, कैटलॉग्स में जो प्रोडक्ट का डिटेल दिया गया है, इतनी उसमें भी बहुत सारी जानकारी है। तो अगर आप ये सब चीज बराबर देखते हो तो आप खुद सीखोगे, और जब आप सीख जाते हो तो आप प्राइडली अपने अपलाइन को कह सकते हो कि मैं डेमोस के लिए तैयार हूँ, आप मेरा डेमो चेक कीजिए। और फिर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर ये डेमोस कर भी सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। और हम जब भी अब ये करते हैं, हमारा बिजनेस है, हमने प्रोडक्ट्स जान लिए, हमें प्रोडक्ट्स अच्छे से पता चल गए, हमें प्रोडक्ट्स पर कॉन्फिडेंस है और हमें प्राइड है प्रोडक्ट्स पर। जब हम ये डेमोस प्रेजेंट करते हैं तो हमें प्रोफेशनल होना भी बहुत जरूरी है। और ये प्रोफेशनल होने के लिए हमें डूज एंड डोंट्स, जब हम प्रोडक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन में हम जब डेमोस दे रहे हैं, तो हमें डूज एंड डोंट्स उसके पता होना भी बहुत जरूरी है कि क्या पहले देना है और क्या बाद में देना है। धीमन सर, यहाँ पर हम डेमो की प्रिपरेशन किए हैं, किरण गोयल जी हैं यहाँ पे, तो हम डेमो कब दिखाएंगे सर? आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो, नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ इस वक्त ये कहना है कि घबराइए मत। 500 प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट का डेमो भी नहीं होता है, और हाँ। आप सीख ले सब कुछ, लेकिन करते वक्त आप अगर बिजनेस ऑफर कर रहे हैं तो 3 से 5 डेमो दिखाएंगे, और अगर रिटेलिंग करने निकले हैं तो 10 से 12 डेमो दिखाएंगे, जो बहुत आसान है।
और आप इसकी प्रैक्टिस करते करते ही सीखोगे। तो आप छोटे ग्रुप से स्टार्ट करो, अपने परिवार में स्टार्ट करो, वो आसान है। अपलाइन के साथ करेंगे तो और अच्छी बात है। 2 बार आप करेंगे, तीसरी बार आप उसे भी अच्छा कर लेंगे और फिर आप बड़े ग्रुप में नहीं कर पाएँगे। और ये Yes. करते कैसे-कैसे, क्या-क्या बोलना है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो बॉटम लाइन Yes, ये है, sir. तो बिज़नेस के लिए आप जब निकलते हो तो माइंडसेट बहुत क्लियर कर दो कि आप सामने वाले को कस्टमर बनाना चाहते हो या डाउनलाइन बनाना चाहते हो बिज़नेस के लिए। अगर आप Yes, किसी sir. को बिज़नेस के लिए यानी कि लाखों रुपया कमाने के लिए एंट्री कराने चाहते हो, तो उनको बिज़नेस प्लान बताना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उस समय बहुत कम प्रोडक्ट दिखाते हैं। लेकिन अगर आप रिटेलिंग करने के लिए निकले हो, आपको ऑर्डर चाहिए, तो 10 से 12 प्रोडक्ट्स शुरुआत में ठीक रहता है। फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हो, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप और टाइमिंग कितना है वगैरह। और आप जो भी प्रोडक्ट डेमो देते हो, उसका आप लिस्ट रेडी रखें, उसका पूरा जो भी उसके पीछे लगता है, ग्लास, स्पून, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, उसका कंप्लीट प्रिपरेशन करें। अभी हम उसको लाइव देखेंगे कि इसको कैसे किया Yes. जाए। ये तो Yes, व्हाट इज़ sir. यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये डूज एंड डोंट्स जो है वो बहुत नेसेसरी है। हम इस प्रोडक्ट में जैसे हमने कहा, सुना भी है अभी आगे कि इंटेंशन, यूएसपी, फीचर्स, बेनिफिट्स, ये सब कॉस्ट कंपैरिजन मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत जरूरी है। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक डेमो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर किरण गोहिल जी को इनवाइट करूंगी। वो भी अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर रही है और अब डायरेक्टर लेवल पर है। तो ओवर टू यू किरण जी। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मेरा नाम किरण गोहिल और मैं 1 साल से यहाँ मोदी केयर में ज्वाइन हुई हूँ और मुझे इतना विश्वास है, ट्रस्ट है कि मेरे सारे सपने यहाँ मोदी केयर से पूरे होंगे ऐसा। और आज हम जानेंगे हमारे सबके फेवरेट प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल मल्टीपल डिसइंफेक्टेड लिक्विड है जो हमें मल्टीपल यूजेस के लिए काम करता है। और ये कैसे करता है ये हम जानेंगे डेमो से। हाँ किरण जी, 1 मिनट। देखिए लीडर्स, अभी इन्होंने कैमरा कैसे रखा है, आप जूम पे जब भी डेमो करोगे तभी जी। आपको एंगल ऐसे रखना है कि आपका प्रोडक्ट भी दिखे, आपके जो प्रॉप्स है वो भी दिखे और आप भी दिखे। और बैकग्राउंड भी जैसे उन्होंने रखा है कि प्लेन, मतलब ज्यादा जो ध्यान है देखने वालों का वो भटके नहीं यहाँ वहाँ। अच्छा, और एक नोटिस करने वाली बात ये है कि हमारा प्रोडक्ट हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, हमारा स्टेरिक्लीन प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले स्टेरिक्लीन रखा है सामने और जो मार्केट का प्रोडक्ट है वो उसके पीछे रखा है, वो दिखता नहीं है। क्योंकि हमें मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपैरिजन दिखाना है, हमारा प्रोडक्ट कैसा बेस्ट है वो दिखाना है। या किरण जी कंटिन्यू। यस मैम, थैंक यू। आज हम जानेंगे कि हमारा ये स्टेरिक्लीन कैसे काम करता है और कैसे ये मल्टीपल यूज वाला है। तो इसके लिए हमने ये 2 ग्लास लिए और ग्लास में हम डालेंगे ये प्लेन वाटर है जिसे हम ग्लास करेंगे। और इसे बैक्टीरिया करने के लिए हम ये नील डालेंगे जो गुड बैक्टीरिया है और इससे हम मिक्स करेंगे। और इस मिक्स करने के बाद हम इसे हाफ कर देंगे ताकि दोनों का लेवल बराबर हो जाए। और इसके बाद हम ये मार्केट का ब्रांडेड डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर है वो हम डालेंगे, जो ये 1 कैपफुल है पूरा, जिसे हम 1 ग्लास में डालेंगे। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 99% जम मारता है। ये 99% जम्स किल करता है, ये कहा जाता है। और इसके साथ हम दूसरे ग्लास में हमारा अपना सबका फेवरेट ये स्टेरिक्लीन डालेंगे और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब 1 या 2 ml बस इनफ है, जो कैप में पूरा दिख भी नहीं रहा है। और इससे हम दूसरे ग्लास में ऐड करते हैं। और अब ये दोनों ग्लास को हम और चेक करेंगे कौन सा कैसे काम करता है। ये मार्केट वाला है जो कहता है ये 99% गन स्किल करता है, लेकिन हमें इसके अंदर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। और ये हमारा सबका स्टेरिक्लीन है जिसने पूरा पानी क्लीन कर दिया है।
अगर ये कलर ही क्लीन करने का काम करता तो हम इसके अंदर भी डाल के देखते हैं कि वो क्लीन करता है या नहीं। लेकिन ये देखिए, ये दूसरा जो मार्केट वाला है उसका सिर्फ कलर दिख रहा है, मतलब कि ये प्रोडक्ट के अंदर कलर है, लेकिन इतना क्लीन नहीं करता है जितना हमारा ये स्टेरिक क्लीन। और ये स्टेरिक क्लीन क्यों मल्टीपल है? क्योंकि ये सब अपने घर के सारे सरफेसेस को क्लीन करता है। इसे हम प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, फ्रिज भी साफ कर सकते हैं, प्लस हम कपड़े में भी इससे वायरसेस को क्लीन कर सकते हैं। और मेरे घर का ये पूरा फेवरेट है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई है कि ये पूरा कोरोना टाइम के लॉकडाउन में मेरा पूरा बिल्डिंग ये प्रोडक्ट यूज करता था और मेरी पूरी सोसाइटी इससे क्लीन होती थी। बहुत ही पसंद है। और अभी मेरे घर में मेरे बच्चे भी कई बार यही कहते हैं कि मम्मी का मैजिक, और ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी होती है कि ये प्रोडक्ट मुझे एक अलग नाम दे रहा है, पहचान दे रहा है। और अब इससे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे तो WHO ने कहा है कि ये प्रोडक्ट डिसइंफेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर 2 या 3% बीकेसी रहना चाहिए, जबकि तभी वो डिसइंफेक्टेड करता है फ्लोर को। और जब ये हमारा है प्रोडक्ट, इसके अंदर 12% बीकेसी है, मतलब कि वो सब कुछ पूरा क्लीन कर सकता है। इसलिए, और ये कपड़े के ऊपर भी हो सकता है, फ्लोरिंग के ऊपर भी हो सकता है, फर्नीचर के ऊपर भी हो सकता है, सबके ऊपर क्लीनिंग करता है। और अभी रिसेंटली, अभी 1 महीने पहले मेरे घर में अचानक से दीमक दिखाई दी थी। तभी भारती मैम ने मुझे बताया था, क्योंकि मैं टेंशन में आ गई थी कि मुझे मेरा वार्डरोब भी मतलब निकाल के फेंक देना पड़ा, एक ड्रॉअर भी निकाल के फेंक देना पड़ा था, और ऐसे मेरा फर्नीचर वैसे भी नुकसान हुआ था। तभी मैंने भारती मैम ने मुझे कहा कि अगर ये आप डायरेक्ट स्प्रे करते हो तो उससे दीमक भी चली जाएगी। और मैंने ये किया, और मुझे 1 महीने के बाद अभी मेरे घर में कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है और बहुत ही क्लीन है। और वैसे ये हमारा बॉडीगार्ड तो है ही, और हमें गार्ड तो करता है, मतलब हमारी सेफ्टी भी करता है, हमारे प्रोटेक्ट भी करता है। और ये बॉडीगार्ड को हमें पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन ये हमारे पॉकेट में पैसे डालता है। इसलिए हमारा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। थैंक यू। थैंक यू किरण मैम, थैंक यू किरण जी। और देखा लीडर्स कि इन्होंने 2 बातें आप यहाँ पे सीखी है कि एक तो सबसे पहली बात इनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने खुद यूज किया है, तो उन्होंने वो जो प्रोडक्ट के फीचर्स है वो करते करते उन्होंने बात की। उन्होंने पहले डेमो किया फिर बात की, ऐसे नहीं किया। उन्होंने करते करते बात की, तो टाइम भी बचता है और लोगों का मन जो ध्यान है वो डाइवर्ट भी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम चुप बैठते हैं तो लोगों का डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें डेमो करते करते उसके बारे में बताना है। और सेल्फ एक्सपीरियंस किया है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। या भारती जी, ओवर टू यू। यस फाइन। तो अभी हमने देखा कि डेमोस करते समय हम जो कुछ बोलते हैं करते हैं, अगर हमने सेल्फ यूज किया है, अभी उन्होंने सेल्फ यूज किया था जैसे शलाखा मैम ने कहा, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस था और वो अपने टेस्टिमोनीज वो डेमोस में ऐड कर पाए। ओके और जब हम ये डेमोस करते हैं तो जैसे अभी धीमन सर ने भी कहा कि अगर हम बिजनेस दिखाना चाहते हैं, बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, तो हमें 3 डेमोस करने हैं, वो भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज के। जैसे अगर हमने 3 डेमोस करने हैं तो हमने कार्डियो एक्टिव लिया, फिर आंवला जूस लिया, दोनों सेम कैटेगरी से नहीं लेना है हमें हर एक कैटेगरी। अगर हमने एक वेलनेस का रेंज लिया है तो हम एक होम केयर का रेंज ले सकते हैं और एक हम पर्सनल केयर का रेंज ले सकते हैं। और उनमें से 3 डेमोस तो हमें दिखाने ही है, लाइव करके दिखाने हैं। 2 डेमोस के हम प्रोडक्ट नॉलेज दे सकते हैं, जैसे कि हमारा एनवायरो चिप है या हमारा मल्टी गार्ड है या आंवला जूस की भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात अच्छे से समझ में आई है, अगर हमने प्रोडक्ट यूज किया है, हमारे पास नॉलेज है, तो हम अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे हमारे प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट, जब हम डेमोस करते हैं, जैसे शलाखा मैम ने करते समय 2-3 डूज और डोंट्स हमें बताए, तो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जब अभी ने आप ही देखा कि जब किरण जी डेमो करने बैठी तो उन्होंने सभी चीज लाइन अप करके रखी थी। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिस
के बारे में हम दिखाना चाहते हैं वो सबसे पहले था, और उसके बाद उसने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट रखा था, उसके बाद उसका दूसरा प्रॉप रखा था, पानी की बोतल, स्पून, नैपकिन, सब हमें ठीक से रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें उठकर जाना है और वो लेना है। तो हमें प्रोफेशनल दिखना है, तो प्रोफेशनली हमें पूरा हमारा किट ध्यान से असेंबल करके वहां पर रख देना है। और हमें क्या नहीं करना है, हमें जैसे शलाका मैम ने भी मेंशन किया था, हमें कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का, और सर ने जैसे मार्क किया था कि ये 99.99% जर्म्स क्लीन करता है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जब हम कहेंगे 99.99% जर्म क्लीन करता है तो वो लोगों के ध्यान में बराबर आ जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे हमको ये कहना नहीं है कि ये उजाला है, हम सर सिर्फ फैब्रिक व्हाइटनर है ये भी कहेंगे तो भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि हम क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये हम, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स का या अपने कोई भी दूसरे मार्केट का हम प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है और उसके यूएसपीज कितने बेटर और स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट। या भाटी जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। किरण जी ने जो डेमो किया उसकी और एक स्पेशलिटी मुझे अच्छी लगी, एक अच्छी बात उन्होंने की कि उन्होंने जूम पे करते हुए कभी ये नहीं पूछा देखो कलर दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है, येलो येलो दिख रहा है, लेकिन ये लोगों को दिखा तो उनको अलग से डालना नहीं पड़ा। तो वो जो टाइम उनका बचा वो उन्होंने बेनिफिट और फीचर्स बताने में या सेल्फ का टेस्टिमोनियल बताने में वो दिया, तो टाइम बच गया और लोगों को जो भी नॉलेज देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, वो आंखों से भी गई और मुंह से भी, कानों से भी गई। सो ये अच्छा पॉइंट है किरण जी का, तो ये हम सबने ध्यान रखना चाहिए। या ओवर टू यू। Yes, and friends, it's all worth it when you enjoy the process. The thing is, जब आप आपके प्रोडक्ट में प्राइड लोगे, आप इस प्रोडक्ट को, ये बिजनेस मेरा है और मैं इसे करना चाहती हूँ और इस बिजनेस से, इस प्रोडक्ट से मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, अगर आपका ये फोकस रहा तो ये आपका जो गोल है वो आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप कर पाएंगे। और जैसे अभी हमारा अनलिमिटेड प्लान जो है, जिसमें हम परफॉर्मेंस पर ही हमें पैसे मिलने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस पर ही हमें बड़े चेक्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ही जैसे धीमन सर ने कहा कि हमें प्रोडक्ट वाइज, अब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग पर जोर दे रहे थे, पीपल स्किल्स पर कर रहे थे, लेकिन थ्रू प्रोडक्ट हम ये सीखने वाले हैं, अगर ये प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की जान है तो हमें इसका अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए, इसको अच्छे से सीखना चाहिए और इस प्रोडक्ट के हर एक यूएसपी, 500 प्रोडक्ट से 550 प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी लेनी है। सो फ्रेंड्स, समझती हूँ कि आपको आज के सेशन में बहुत वैल्यू मिली होगी और इसके आगे का कंटिन्यू करने के लिए मैं फिर से हमारे मेंटोर धीमन सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। ओके, तो ये हुई शुरुआत। मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत भंडार पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स का और कैसे उसको इस्तेमाल करना और कैसे उसका डेमो देना। तो आज हमने कुछ टिप्स कवर किए हैं, लेकिन बेसिक से हम कभी भी हटेंगे नहीं। और वो बेसिक ये है कि अगर आपने अभी बिजनेस की शुरुआत की है तो जैसे शलाका जी ने कहा कि आप वेट ना करें कि आपके घर में जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो खत्म हो जाएं और उसके बाद आप मोदी केयर के प्रोडक्ट को टच करेंगे। ये एटीट्यूड बिजनेसमैन की एटीट्यूड नहीं है या बिजनेस वुमन की एटीट्यूड नहीं है। तो हमारा बिजनेस सेल्स का बिजनेस तो है ही नहीं, रेफरेंस देने का है या हमें रिकमेंडेशन करना है। क्या रिकमेंडेशन करना है? मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा, आपको ये बेनिफिट देगा। तो इसके लिए पर्सनल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें याद है जब हमने बिज़नेस की शुरुआत की थी तो सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे। तो मैंने बर्तन मांजे हैं, मैंने टॉयलेट साफ़ किया है, मैंने दूसरों की गाड़ियाँ और बाइक साफ़ किया है हमारे ऑटो वॉश से। इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, लेकिन गर्व से किया, प्राइड से किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि देखो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है मार्केट से।
और उसी का रिजल्ट है कि आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। और जितने भी प्रोडक्ट्स मोदी केयर बनाता है, हमारे घर में उसका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट अगर होता है, तो हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 हम वेट नहीं करते और इमीडिएटली, जैसे कि अगर आप अभी-अभी बिज़नेस में जुड़े हैं, कल सुबह आप कौन-सी टूथपेस्ट यूज़ करोगे? कौन-सी चाय पियोगे? अगर आपके पास घर में पड़ी हुई पुरानी किसी और कंपनी की चाय है और आप वो चाय को मुँह पे लगाते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मोदी केयर में हो। तो करना क्या? ठीक है, कल का दिन आपके पास नहीं है, लेकिन कल के कल इमीडिएटली आप मोदी केयर की चाय ले आएँ। जो प्रोडक्ट्स आप घर में इस्तेमाल करते हो, उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करना बंद कर दें। अब सवाल पैदा होगा कि तो फिर उन प्रोडक्ट्स का क्या करें? तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया था। उस समय हमारे घर में 5 लीटर के 2 कैन थे फ़िनाइल के, 5 लीटर के 2 कैन, ओके, फ़िनाइल के। अब मैं समझता हूँ कि इसको बहुत समय लगेगा, तो मैंने मम्मी को बोला, "चलो मम्मी, मंदिर जाते हैं।" मम्मी बोलती, "क्या हो गया?" 2 कैन लेकर गए, 2 अलग-अलग मंदिर में जाके उसको दान में देकर वापस आ गए। मम्मी को समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर सर्फ़, उस समय सर्फ़ के 4 किलो के ऊपर एक बकेट फ्री मिला करती थी, अगर आपको याद होगा तो, कई साल पहले। और वो बहुत अट्रैक्टिव ऑफ़र थी और मम्मी ले आई, क्योंकि मम्मी को तो बस जो भी ऑफ़र अच्छी मिलती है, वो अच्छा लगता है, हर किसी को लगता है। मैंने उस दुकानदार को जाकर वो बकेट और वो 4 किलो सर्फ़ वापस दे दिए। दुकानदार बोलता है, "ये आखिरी था मेरे पास, रख लो, बहुत अच्छा है।" मैंने कहा, "दोबारा मुझे इन प्रोडक्ट्स", तभी तो प्रोडक्ट्स कम थे ना, "इन प्रोडक्ट्स हमारे घर में नहीं चाहिए, मम्मी को अगर फ्री में भी दोगे तो हम वापस कर देंगे।" तो इससे क्या हुआ? घर में मैसेज गया कि हमारा बिज़नेस हम खराब नहीं करेंगे। घर में सही मैसेज आया कि हम अब मोदी केयर के ओनर हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट हैं। इस एटीट्यूड से हमने बिज़नेस की शुरुआत की थी। और पहले ही समय जब बिज़नेस की शुरुआत की थी, आपको पता होगा, साढ़े 16 लाख का कर्ज़ा था हमारे सर के ऊपर, इसके बावजूद 50,000 रुपए हमने प्रोडक्ट में डाले। लिमिटेड प्रोडक्ट थे, 8-10 प्रोडक्ट थे उसके अंदर, और धनाधन लोगों को प्रोडक्ट देते चले गए, ये बोलकर कि 2000 का सामान ले लो, आपको 10% का सामान हम फ्री में देंगे। और इसकी वजह से पेनिट्रेशन बहुत तेज़ रफ़्तार से हुआ और मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, कोई नहीं, मतलब अभी मुड़कर देखे तो लोग बोलते कि तुमने ऐसा कर दिया? मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगा। मैं तो अपना ड्रीम बिल्ड कर रहा था, उसका दीवाना था, उसका पागल था। तो घर-घर जाकर प्रोडक्ट का रिटेलिंग करने में भी मुझे शर्म नहीं आई थी और 50,000 के प्रोडक्ट्स को रोटेट करते आज हमारे घर में उसी पैसे से 5 लाख का सामान है। ये गर्व की बात है कि ये दिखाता है कि 50,000 कहाँ और 5 लाख कहाँ, वो प्रॉफ़िट से बढ़ते-बढ़ते और सेल्फ कंज़म्पशन से, कई बार हमने डोनेशन भी किए प्रोडक्ट के, इसके बावजूद इतना स्टॉक जमा हो जाता है, तो ये प्रॉफ़िटेबल ही है। ये आप सर्फ़ के साथ या कोलगेट के साथ या निरमा के साथ आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं मिलता है। तो कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स महँगे हैं, प्लीज़ प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें। जब भी आपको लगे कि कोई प्रोडक्ट महँगा है, तो वहाँ पे लिखी हुई गारंटी को दोबारा पढ़ें। समीर मोदी जी का कहना है कि अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। तो फिर आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा, ये सवाल आपके ऊपर वापस आ जाता है कि क्या सही में प्रोडक्ट महँगा है? क्या उसका प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रोडक्ट महँगा है? आप कभी मर्सिडीज़ के शोरूम में जाकर ये कहते हैं कि लेकिन ये देखो ना, मारुति और टाटा और हुंडई और ये सब गाड़ियाँ कितनी सस्ती है, आपकी गाड़ी तो बहुत महँगी है। कभी ऐसा करते हैं? या दूसरा सवाल, आप किसी एक कंपनी का नाम ले लो, कोलगेट। तो कोलगेट की एक टूथपेस्ट है, कोलगेट टोटल, ₹100 के ऊपर है, शायद ₹150 की है, 100 ग्राम। और उनकी दूसरी कोलगेट भी है जो कॉमन है, वो अराउंड 45-50 रुपीज़ की है। अब एक चीज़ बताओ, एक ही कंपनी है, 2 टूथपेस्ट है, दोनों का प्राइस अलग है, एक ज़्यादा एक कम है। क्यों ऐसा होगा? जवाब बड़ा सिंपल है, दूसरे की क्वालिटी अच्छी है। तो जब क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस ज़्यादा होता है। वो लॉजिक वहाँ पर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ क्यों? इसका मतलब कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस सही तरीके से समझ लेना चाहिए कि इस प्राइस के कंपैरिज़न में प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? ये समझना आपका काम है। तो मोदी केयर का एक भी प्रोडक्ट
मार्केट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कभी भी महंगा न था, न है, न होने वाला है, नेवर। ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। हाँ, नॉलेज पा लेना ज़रूरी है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, और ये गारंटी इसलिए है क्योंकि समीर जी को पता है कि हम हमारे रिश्तेदार में जाकर बिज़नेस करने वाले हैं, हमारे दोस्तों के साथ तो कभी भी चीटिंग नहीं करनी है। तो ये तो गर्व की बात हो गई ना। चलो, एक और बात करते हैं। स्टेरिक्लीन का प्राइस आप मार्केट कंपटीशन पर प्रोडक्ट के साथ जब करेंगे, तो आपको प्राइस में डिफरेंस लगेगा, लेकिन आपने अभी-अभी देखा ना कि इसका इस्तेमाल इतना कम होता है कि बहुत ज़्यादा चलता है। फिर कॉस्ट पर यूज़ देख ले, तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ इस बात को जब कस्टमर कहते हैं, कंसल्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कस्टमर कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महँगा है। तब हम कहते हैं, पहली बात तो अच्छा, प्रोडक्ट महँगा है, किस प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर करते हो? कौन-सा प्रोडक्ट महँगा है? पहले तो बताओ। फिर जब वो कंपेयर करेंगे, तब हम उनको कहेंगे, आपको मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि 1 मंथ में, 1 महीने में आपको इसका कॉस्ट कितना लगता है, या 12 महीने में आपको इसका कॉस्ट कितना लगता है, पता है? और अक्सर उनको पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ़ एमआरपी का कंपैरिज़न करते हैं, इसलिए महँगा बोल देते हैं। फिर आपको उनको यही एग्ज़ाम्पल देना है जो मैंने कोलगेट का एग्ज़ाम्पल दिया और कोलगेट टोटल का दिया। एक ही कंपनी है, 2 टूथपेस्ट अलग-अलग प्राइस की क्यों है? देखो, सवाल पूछने में बहुत पावर है। ये सवाल पूछ लो उनको। या मर्सिडीज और मारुति में, या मर्सिडीज और टाटा में प्राइस का डिफरेंस क्यों है? तो क्या आंसर मिलेगा? अरे उसमें तो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, यही आंसर मिलेगा, है ना? तो प्राइस की कंपैरिजन कभी इस तरह से नहीं होती है, घोड़े और गधे का भाव एक ही नहीं होता है, क्वालिटी में फ़र्क तो होगा ही होगा। चलो देखते हैं कि क्या फ़र्क है, करके आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले उनको गारंटी दिखाएँ कि अगर प्रोडक्ट महँगा है तो आप इसको वापस कर सकते हैं। जैसे शलाकी जी ने कहा, 20% यूज़ कर लो, विदिन अ मंथ आप इसको हमें वापस कर दो, हम ले लेंगे। हमें यकीन है कि ये प्रोडक्ट महँगे नहीं है, जब आप यूज़ करोगे तो पता चलेगा। अब लॉजिक क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलती है और आपको बचत भी होती है। बड़ा सिंपल है, अभी-अभी आपने देखा, स्टेरिक लीन लगभग 10 टाइम ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है, यानी कि मार्केट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट 10 लेते हैं तो हमारा 1। इसका मतलब कि वो जो 9 बॉटल्स आपने कॉम्पिटिशन की खरीदी ना, उसके ऊपर आपने जीएसटी भी भरा है, 9 बॉटल्स का पैकिंग कॉस्ट भी भरा है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कॉस्ट आप भरते हो। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में 1 होने की वजह से वो कॉस्ट भरने की आवश्यकता नहीं है। तो उतनी जो बचत हो गई, वो सारी बचत कंपनी अच्छी क्वालिटी में लगा देती है। ये सब मैंने आपको क्यों कहा? ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मोदी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर गर्व भी करें और कस्टमर के साथ अवेयरनेस, नॉलेज की बात करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में भाव कम करने का लक्ष्य रखते हुए कंपनियाँ क्या करती है, प्रोडक्ट को डाइल्यूट और डाइल्यूट और डाइल्यूट करती है। तो कस्टमर बेवकूफ़ है, वो तो एमआरपी देखते हैं और फिर ले लेते हैं सस्ता, लेकिन एक्चुअली उनको बहुत महँगा पड़ता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स आप आसानी से प्रमोट कर सकते हो। अच्छा, तो वैभव जी कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कि आपको जीएसटी का भी रिफंड मिलता है ना? ये कहाँ पर होता है? ये कहीं पर नहीं होता है। सो दिस इज़ मोदी केयर। दोस्तों, मोदी केयर एक बहुत शुद्ध कंपनी है, बहुत वफ़ादार कंपनी है, और आप अगर नए हैं और अगर आप अभी भी सारे के सारे प्रोडक्ट बदल नहीं दिए हैं, तो आप अपने सपनों को और पीछे कर रहे हैं उतना। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर मान लो मोदी केयर बिज़नेस करते-करते आप 1 साल के बाद 1 लाख कमाने वाले हैं और 2 साल के अंत में 2 लाख कमाने वाले हैं, और आपने अगर इसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया सिर्फ़ इसीलिए कि आपके पास दूसरे प्रोडक्ट पड़े हैं, वो पहले खत्म हो जाएँगे, उसके बाद आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करेंगे। अगर आपने ये एटीट्यूड रखी, तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको एक्चुअली 2 साल के बाद 2 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है। तो कौन-सा सस्ता है? तो एक बारी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को पहले यूज़ करके बाकी के प्रोडक्ट को आप साइड पे रख सकते हो। आप दान दे सकते हो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी लॉयल्टी तब शुरू होगी, अपने लिए गर्व तब शुरू होगा, खुद का बिज़नेस की ओनरशिप की मालिकी तब शुरू होती है, जब आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को ध्यान से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और तभी आप गर्व से लोगों को कह सकते हैं कि देखो, ये प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और फिर आपका बिज़नेस देखो कैसे बढ़ता है, राइट? सो ये एटीट्यूड है। इस सेशन को हमने आधा ही कवर किया है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने बाकी है, तो हो सकता है कि 3 नहीं, हमें ज़्यादा सेशंस लगेंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट आपके साथ ये है
कि आप प्रोडक्ट के मास्टर बन जाएं, सारे के सारे प्रोडक्ट, और गर्व से प्रोडक्ट की बात करें, छाती ठोक के प्रोडक्ट की बात करें। इवन बिजनेस करना है नेटवर्क मार्केटिंग का तो छाती ठोक के करें। मजाल है किसी की अगर आपको ये आके कहे कि ये तो चेंज सिस्टम है ना, ये तो चलता नहीं है, बोलने तो दो। इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी एक तो वो सोचेंगे कि क्या गलती हो गई, उन्होंने क्या बोल दिया, क्योंकि वो गलत तो है। मजाल है कोई आपको ये कहे कि आप कहाँ फंस गए ये सब चीजों में। एक्चुअली वो फंसे हुए हैं कि नहीं? जो लोग किराना के पास से या डीमार्ट से प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जिंदगी भर खरीदते रहेंगे, एक पैसा मिलने वाला नहीं है, तो कौन फंसा है? हाँ, लेकिन उनके पास उसका नॉलेज नहीं है। सो वी आर एक्चुअली प्राउड मोदिकेरियंस। अगर आप हमारे सिस्टम में लगे रहते हैं तो यकीनन आप भी हमारी तरह बड़ी-बड़ी सक्सेस हासिल करने वाले हैं। तो ये मैसेज एक सेशन में कभी पूरा नहीं होता है, इसलिए हम इन सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। आने वाले समय में मतलब मैं अज़्यूम करता हूँ कि शलाका जी, भारती जी, आपके पॉइंट आज आप क्लोज़ कर चुकी हो। आने वाले समय में मतलब अगले बुधवार से फिर फ्राइडे को हम इसकी और गहराई में उतरेंगे और हम बहुत सारे प्रोडक्ट को टच करके आगे निकलेंगे। टच का मतलब 2-1 फीचर्स, 2-3 बेनिफिट्स। जितना बोलना काफ़ी होता है प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। और आने वाले समय में जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो कोई भी डेमो आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर समाप्त कर पाएँगे। ये एक्सपर्टीज़ का सवाल है। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएँगे, आप उसको बेहतर, बेहतर, बेहतर करते चले जाएँगे और इसी का डुप्लीकेशन आपकी टीम भी करने वाली है। रिमेंबर कि हमारा बिज़नेस बड़ा सिंपल बिज़नेस है, मंकी सी, मंकी डू। ये प्रिंसिपल कि भई आप जो करोगे वो देखकर आपकी पूरी टीम करेगी। अगर आपको शर्म आती है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में चुप-चुप के बात करनी है, डर-डर के बात करनी है, तो आप अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पाएँगे जब वो आकर आपको इस तरह से कहेंगे। और हमारा कमिटमेंट उन लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस में आए हैं, बड़े सपने पूरे करने के लिए। हम वी आर स्टैंडिंग फॉर यू। तो हम आपको वो सब बताते चले जाएँगे जिससे आपकी सफलता होती है। अगर आप अपनी सफलता के लिए तैयार हैं, तो आपको क्या करना होगा? डूज़ एंड डोंट्स। हमारी बात सुनें, अपलायंस की बात सुनें, हमारे ट्रेनिंग्स को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, हम जैसा कहते हैं वैसे करें और डोंट्स, किसी और की ना सुनें। आपके सगे-संबंधी, आपके माँ-बाप, आपके बड़े भाई, आपके हस्बैंड-वाइफ जो भी इस बिज़नेस में अभी तक नहीं आए हैं, आप उनका सुनेंगे, तो उनकी तरह आप बिज़नेस छोड़ देंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमारा सुनेंगे, तो आप टिक जाएँगे। सो रिमेंबर दिस प्रिंसिपल। आप जब किसी कस्टमर के पास भी जाते हैं, तो कौन जीतेगा? जिसके अंदर विश्वास होगा,